हेलो नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने 10 क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, कुछ लैटरल शिफ्ट देखा था, फिर रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ देखा था और कंपाउंड मीडियम, कुछ इस प्रकार से चीज़ों को देखा था। अभी हम बोलेंगे तो कुछ समझ आने वाला नहीं है, वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ भी आ जाएगा। अभी केवल टर्म्स भी लगेगा कि क्या क्या बोल रहे हैं मास्टर साहब। तो यही कुछ कुछ देखे थे हम। अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपने को देखना है आज TIR। TIR कहने का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन उससे पहले ये ख्याल आने से पहले, मतलब TIR पढ़ना है, ये जान लिया जाए कि TIR क्यों पढ़ना है। ठीक है। अब फिजिक्स में हम लोग जो भी पढ़ते हो कहीं ना कहीं नेचुरल फिनोमेना है, तो TIR भी नेचुरल फिनोमेना है, इसलिए उसको स्टडी किया जाएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट खुद ख्याल आना चाहिए अपने को। जैसे मान लो उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहीं तक हम लोग कल देखे थे कंपाउंड मीडियम वाला। तो जैसे ये मान लो अपने पास कुछ मीडियम है और लाइट को हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन लाइट को भेजेंगे डेंसर से रेयर, इधर डेंसर इधर रेयर है। ठीक है, सब में वही है, नीचे डेंसर ऊपर रेयर है। लाइट अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है और ये हम बना दी नॉर्मल डेंसर से रेयर नॉर्मल, सब में वही केस है। ठीक है। अब जब डेंसर से रेयर में जाता है तो किधर बेंड करता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ ऐसा बेंड करेगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो बेंडिंग है, देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बेंडिंग को हम लोग इसी मीडियम के लाइन पे ले आते? ये खुद सोचना चाहिए कि अगर हम लोग डेंसर से रेयर में लाइट को भेज रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रहे हैं, तो ये एंगल हमेशा ज़्यादा होगा इससे, होगा। तो क्या इस वाले लाइट को थोड़ा और इधर शिफ्ट करके क्या इस वाले लाइट को, रिफ्लेक्टेड लाइट को इस मीडियम पे ले आया जा सकता है? तो मान लो वही केस हम यहाँ पे बोल दें कि इसको हम इस तरीके से भेजें कि अब बेंडिंग यहाँ पे होने लगा, मतलब इसी मीडियम के लाइन पे, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो देखो यही एक स्पेशल केस हो गया। तो जब कभी भी हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे डेंसर से रेयरर में और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बनने लगेगा, 90। तो इस समय जो इंसिडेंट एंगल होगा, इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। IC से लिखेंगे मतलब एक क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल अगर बन रहा है इंसिडेंट, मतलब रिफ्लेक्टेड में कितना बनेगा, 90। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, मतलब ये वाला एंगल जो है, मतलब ये जो I है ग्रेटर हो गया किससे, IC से, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया इंसिडेंट। तो इस केस में अगर जैसे इससे हम बढ़ाएं, ये कुछ I था, I1 था, यहाँ पे हम क्या किए, IC जो है ग्रेटर है I1 से। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम I को बड़ा कर रहे हैं IC से, मतलब और बड़ा कर रहे हैं एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो क्या ये लाइट इसी मीडियम में नहीं आने लगेगा? देख लो, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसी मीडियम में आने लगेगा, क्योंकि 90 था उधर, अब इधर ही आने लगेगा। तो ये जो फिनोमेना है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो नाम ही से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही होने लगेगा। तो यही चीज़ अपने को पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लिया जाए, समझ लिया जाए थोड़ा थोड़ा चीज़ों को। अभी तो ये खुद ख्याल आना चाहिए कि मतलब देखो पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, तो जो भी हम 3 चीज़ बताएं खुद सोचना चाहिए कि ऐसा संभव हो सकता है क्या। अगर ऐसा संभव हो सकता है तो वो जो लास्ट वाला केस था, उसी केस को हम लोग TIR बोलते हैं, TIR। तो TIR कहने का मतलब क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब फिगर समझ लिया जाए, फिगर जो 3 बनाए थे वही 3 फिगर यहाँ पे भी अच्छे से बनाए, थोड़ा सुंदर सा कोशिश करेंगे सुंदर बनाने का। सुंदर तो हमसे बनता नहीं है। ये लाइट रे जा रहा है, ये लाइट रे जा रहा है। ठीक, ये नॉर्मल हो गया। तीनों में नॉर्मल होगा। अभी इस केस में जब लाइट रे जाएगा तो कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं, ये मीडियम क्या है, डेंसर से रेयर। तीनों केस में वही डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या कर लेंगे हम लोग कि जब लाइट रे भेजेंगे तो जो बेंडिंग होगा, इसका बेंडिंग क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ ऐसा जाएगा। रेड पेन से बनाना था ना, ये कुछ जाएगा ऐसा। जाना कहाँ चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन बेंड होके अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। तो ये एंगल होता है I, ये एंगल होता है अपने पास R। इतना पता है अपने को पहले। सेम कहानी यहाँ पे। अब हम इसको इस तरीके से भेजें कि ये इस रास्ते पे जाने लगा, मतलब मीडियम वाले पे ही जाने लगा। तो मीडियम वाले बाउंड्री पे अगर जाने लगा तो कुल मिला के यहाँ एंगल कितना बन गया, 90। और ये जो इस केस में एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, IC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
सेम कहानी। अब यहाँ पे जो एंगल है इसको आई बोल सकते हैं, लेकिन ये आई इसी से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो इस केस में जो बेंडिंग होने लगेगा वो कहीं ना कहीं बेंडिंग सेम मीडियम में होने लगेगा, कुछ ऐसा। करा तो हम रिफ्रैक्शन रहे थे, लेकिन देखने को क्या मिल गया, रिफ्लेक्शन। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आर देखा जाएगा तो आर हमेशा किससे मेजर करते हैं हम लोग, नॉर्मल से। तो ये है अपने पास एंगल आर। उम्मीद करते हैं ये कहानी समझ आएगा। तो जब कभी भी ये केस अपने को देखने को मिलेगा, मतलब हम लोग लाइट रे भेज रहे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लेकिन वो लाइट रे बेंड अपने ही मीडियम में हो जा रहा है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं टी आई आर। तो ये जो फेनोमेना है, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टी आई आर। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लिया, जो पेन गिर गया। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। और ये कब होता है, जब वो ट्रैवल करता है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। और किस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे। तो यहाँ पे कंडीशन भी याद रखना है कि जब लाइट को बेंड कराते हैं सेम मीडियम में, लेकिन कब वो डेंसर से रेयर में ट्रैवल करता है और उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। अब यहाँ पे एक नया चीज़ है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन कर लिया जाए तो एक छोटा सा इसी में सब हेडिंग, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, ये एक तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन कहाँ पे बनता है ये, डेंसर मीडियम में, ठीक है। एट विच जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो कितना हो जाना चाहिए, इन द रेयर मीडियम। इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उम्मीद करते हैं कि ये समझ जाएगा, बहुत कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल में रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करता है, सरफेस पे, बाउंड्री से पार करता है। तो ये कुल मिला के अपने पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हो गया, उसी से जुड़ा हुआ क्रिटिकल एंगल का भी डेफिनेशन मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन। तो अगला हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन निकालना। तो क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन निकालने के लिए पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लें। ये हो गया बाउंड्री, टेढ़ा बन गया, टेढ़ा है पर मेरा है। ये हो गया लाइट रे, ये हो गया नॉर्मल। और लाइट रे बेंड कैसे करेगा, इसी मीडियम पे, ये है लाइट रे, ठीक है। एंगल भी मालूम है, ये है अपने पास आई सी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया μ1, ये हो गया μ2। μ2 कहने का मतलब डेंसर मीडियम, और ये हो गया रेयर। और अगर ये डेंसर और ये रेयर है तो क्या होगा, μ2 ग्रेटर देन μ1। ये सब मालूम होना चाहिए, इतना बात। अब हम लोग अप्लाई कर ले स्नेल्स लॉ। तो थोड़ा ऊपर कर दें, तो क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन में μ1। ये होता है, ठीक है। इसी चीज़ को अप्लाई करना। साइन आई कहने का मतलब साइन क्रिटिकल एंगल, यहाँ से लाइट रे जा रहा है। साइन आर कहने का मतलब साइन 90। और देखो μ2 कहने का मतलब दूसरा लेते हैं हम, यहाँ पे μ2 ये है, तो ये है कहने का मतलब μ1 अपॉन में μ2। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट, साइन आई सी इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन में μ2।
और यहाँ से अगर IC निकालना है क्रिटिकल एंगल तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स μ1/μ2। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया क्रिटिकल एंगल का। अब एक कंडीशन लगा दिया जाए। कंडीशन क्या, अगर μ1 को एयर माना जाए, ठीक है, तो इफ μ1 मतलब ये जो रेयर मीडियम है वो एयर है इक्वल्स टू 1 हो जाए, मतलब क्या, ये हो गया एयर, और μ2 जो है वो कोई मीडियम है जिसको हम बोलते हैं म्यू। तो इस केस में क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स μ1 के जगह पे 1, μ2 के जगह पे म्यू। ये कुछ नया एक्सप्रेशन। तो ये दो एक्सप्रेशन आ गया क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है, जब μ1 μ2 और जब एयर से रिलेट करता होगा तब। अब एक और बात यहाँ पे याद रख लो, कंडीशन फॉर TIR के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। तो दो ही कंडीशन होता है। सबसे पहला क्या है कि लाइट ट्रैवल करना चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होगा तभी अपने को TIR देखने को मिलेगा। अब TIR देखने को मिलेगा तो TIR कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे देखने को मिलता है वो समझ लिया जाए, ठीक। तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में कहीं ना कहीं उसका रियल लाइफ में भी हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। तो वही बात TIR के लिए भी होगा कि अब हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ TIR कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो TIR देखने के लिए सबसे पहले कंडीशन याद रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, डेंसर से रेयर, और दूसरा उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशन अगर कहीं पे भी नेचर में फॉलो होता है, अब हमको पता तो नहीं चलेगा क्रिटिकल एंगल से जाते हैं कम है, डेंसर है, रेयर है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर TIR देखने को मिल रहा है तो मतलब वहाँ पे ये दो कंडीशन फॉलो हो रहा होगा, या फिर वो दो कंडीशन है तो वहाँ TIR देखने को मिलेगा। ये बात हम अज्यूम कर सकते हैं। अब TIR कहाँ कहाँ देखने को मिलता है नेचर में, उसके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहला जो मिराज दिखता है अपने को हॉट समर डे में, मिराज कहने का मतलब जो धोखा झूठापन दिखता है। जैसे अगर मान लो हम लोग निकले हैं तपती धूप में, मतलब ऐसे रास्ते पे निकला, हाईवे हो जाए, चाहे रेगिस्तान वाला इलाका हो जाए, तो अगर दूर अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है। पानी नहीं तो फिर ऐसा लगता है किसी चीज़ का वहाँ पे रिफ्लेक्शन बन रहा हो, जैसे पेड़ ओड़ हो तो उसका रिफ्लेक्शन बनता है, या फिर ऐसा लगता है कि बहुत दूर वहाँ कहीं पानी है, वाटर है। ऐसा अगर तुम लोग कभी देखा हो एकदम गर्मी के मौसम में हाईवे पे या फिर रेगिस्तान, ऐसी जगह जहाँ पे दूर तक हम देख पाते हैं, वहाँ पे मिराज देखने को मिलता है। तो मतलब वो जो झूठा अपीयरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं मिराज। अब वो होता कैसे है वो देखो। तो यहाँ हम लोग समझेंगे पेड़ को एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो एक पेड़ है अपने पास, एक पेड़ है अपने पास, ठीक है, ये हो गया अपने पास सड़क। अब ये जो सड़क है, सड़क में मीडियम कैसे चेंज होगा, जैसे देखो यहाँ तो पूरा एयर ही रहेगा, लेकिन वो एयर भी कैसे होगा, नीचे रेयर रहेगा, ऊपर डेंसर रहेगा। कहने का मतलब अगर गर्मी है तो गर्मी में ज़मीन गर्म होता है, गर्म होने की वजह से ये जो हीट एक्सर्ट करता है बाहर निकलता है, उसकी वजह से यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल ऊपर जाने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर पूरा रेयर इधर पूरा डेंसर होगा, धीरे धीरे उसके मीडियम में चेंज आता है। लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से कि ऊपर वाला ये जो इतना हिस्सा मान लो बना दिया डेंसर, और ये जो बन गया रेयर बन गया, ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयर। होता है ऐसा नहीं एग्जैक्टली कि ये रेयर फिर आधा डेंसर, ऐसा होता नहीं। लेकिन अब भाई समझने के लिए हम ये बता रहे हैं कि इतना हिस्सा डेंसर हो गया, इतना रेयर हो गया। हमको देखना है ट्री का, तो सोर्स ये है, सोर्स से लाइट रे निकले। अब लाइट रे जब निकलता है तो देखो कहाँ से कहाँ पार कर रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा। तो पहला कंडीशन फॉलो हो गया उसका। लेकिन जैसे ये एंटर करेगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही डेंसर है, हम ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे ना वो रेयर होता जाएगा। कहने का मतलब लाइट रे थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो ये हिस्सा डेंसर था तो ये उसके लिए रेयर होगा। मतलब इसका कंटिन्यूस बेंडिंग होता रहता है, लाइट का कंटिन्यूस बेंडिंग होता रहता है। तो एक समय ऐसा पहुँचता है कि यहाँ पे लाइट रे पहुँचा, सोर्स से निकला, बेंडिंग होते होते यहाँ पे लाइट रे पहुँचा, मतलब कम्प्लीटली रेयर मीडियम एक तरह से पहुँच गया जहाँ से हमको देखना है चीज़ों को। तो मान लो यहाँ मेरा आँख है, यहाँ से हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो हमारे आँख को अगर देखना है और ये लाइट रे पहुँच रहा है, तो लाइट रे हमेशा आँख के लिए कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट। तो देखो ये स्ट्रेट लाइट रे उसके अंदर जाएगा जहाँ पे वो मिल रहा होगा। अब इसको इमेज फॉर्मेशन करना, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इसको स्ट्रेट हमको बनाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट हम बना दें।
अब ये स्ट्रेट जहाँ पे भी जाएगा ज़मीन पे उसी जगह पे उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इस पेड़ का इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, मतलब फ्लोर पे, ग्राउंड पे इमेज फॉर्मेशन इसका होने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। मिराज है यहाँ पे पेड़, लेकिन अपीयर यहाँ पे होगा, ये नहीं दिखेगा अपने को, यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये फ्लोर पे दिखाई देगा, तो इसका रिफ्लेक्शन बना, और ये रिफ्लेक्शन किस वजह से देखने को मिल रहा है? मीडियम के वजह से। मीडियम क्या था? डेंसर से रेयरर में लाइट ट्रैवल करता, और ये जो इमेज फॉर्मेशन देखने को मिला यही कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है TIR का। यहीं पे TIR हुआ तभी ये कहानी देखने को मिला। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो हो गया मिराज। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं प्रिज्म का। अब TIR कराना है किसमें? प्रिज्म में। अब प्रिज्म में क्या तुम लोग देखा होगा, अक्सर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा कि एक प्रिज्म ले लिया जाता है, उसमें से लेज़र लाइट पार किया जाता है तो कंप्लीट बेंड हो जाता है 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, या फिर डेविएट नहीं होता है। वो शॉर्ट्स देखा होगा तुम। अभी मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं तो हम भी बना देते उस पर एक शॉट। तो फिलहाल समझा जाए वैसे, जितना है जो रिसोर्स है उसी से अपने को मजबूत किया जाए। ज़्यादा किसी चीज़ के लिए रोना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, रिसोर्स अपने आप बन जाएगा। बस थोड़ा सा संयोग करते रहो तुम लोग, हो सकता है अगले साल तक हम भी रिसोर्स के साथ पढ़ाने लगे। इस साल जितना है उसी में काम चला रहा है। तो TIR इन प्रिज्म बात करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अपने को प्रिज्म लेना है, लेकिन वो प्रिज्म भी स्पेशल प्रिज्म होना चाहिए। वो प्रिज्म में स्पेशल क्या होना चाहिए? तो जो प्रिज्म हम लोग लेंगे उसमें जो एंगल होना चाहिए, इंटरनल एंगल, वो होना चाहिए 45, 90, 45 का। मतलब एक तरह से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लेना अपने को। तो ये मान लो कुछ ऐसा हम बना दिया, यहाँ 45, यहाँ 90, यहाँ भी 45, कुछ ऐसा स्पेशल प्रिज्म ये ले रहे हैं। इसी प्रिज्म से हम लोग लाइट रे को डेविएट करेंगे, एक बार 90 पे डेविएट करेंगे, एक बार 180 पे करेंगे, एक बार 0 डिग्री पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला होगा वो होगा डेविएट करना 90 डिग्री। कहने का मतलब लाइट रे को 90 डिग्री पे बेंड कर देना, प्रिज्म का इस्तेमाल करके लाइट रे को 90 पे बेंड करना। वो कैसे होगा? तो वो कुछ ऐसे होगा। ये हो गया अपने पास प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल मालूम ही अपने को, तो यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ 45 बनेगा, यहाँ पे भी 45 बनेगा। तो नामकरण कर दिया जाए, ये हो गया 90, ये हो गया 45 और ये हो गया 45। ये प्रिज्म है। अब यहाँ पे हमको लाइट रे को 90 डिग्री से डेविएट करना, तो लाइट रे को हम भेजेंगे कुछ इस तरीके से। ये लाइट रे जा रहा, ये लाइट रे गया। अब लाइट रे यहाँ गया तो टकराएगा, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉर्मल भी तो होगा। अब टकराने के बाद यहाँ पे जो बेंडिंग होगा वो बेंडिंग इस तरफ हो जाता है। तो अब देख लो लाइट रे कितने से बेंड कर गया? लाइट रे 90 डिग्री से बेंड कर गया। यही बात हो रहा था कि किस तरीके से रखा जाए। तो यहाँ पे रखने का तरीका ये हो गया कि जो 90 और 45 डिग्री वाला साइड है वहाँ से लाइट रे को भेजेंगे। कुल मिलाकर हम हाइपोटेनस पे लाइट रे को भेज रहे हैं। हाइपोटेनस से भेजेंगे तो बेंड होके किधर चला जाएगा? 90 डिग्री पे बेंड होके चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है? 42 डिग्री। मतलब अगर वो TIR देखना है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए 42 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो अपने को TIR देखने को मिलेगा। और रे को कितना डेविएट कर देंगे? 90 डिग्री। अब रे को डेविएट किया जाएगा 180 डिग्री। वो भी करके देखा जाए क्या वो पॉसिबल है? तो सब पॉसिबल है। तो B नंबर इसमें, टू डेविएट थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री से डेविएट करना है। वो भी देख लीजिए वो कैसे होगा। ठीक है, तो वही प्रिज्म तो वही रहेगा, वही प्रिज्म है, लेकिन अरे रखने का तरीका बदल जाएगा। तो ये है 45, ये भी है 45 और ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? लाइट रे को यहाँ से भेजना है। तो ये लाइट रे जाएगा, यहाँ पे टकराएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है अपने पास। अब यहाँ से बेंड करेगा इस तरफ 90 डिग्री से, फिर ये नॉर्मल है अपने पास। फिर यहाँ टकराने के बाद फिर से लाइट रे इस तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये जो बात अपने को देखने को मिल रहा है यही कहीं ना कहीं अपने को 180 डिग्री मिला। मतलब जिस रास्ते पे आया था वापस उसी रास्ते पे भेज दिया गया। तो ये हो गया 180 डिग्री से डेविएशन।
अब एक और डेविएशन देख लिया जाए, वो डेविएशन हो जाएगा 0 डिग्री वाला। इसमें तीसरा केस, अब डेविएट करना अपने को 0 डिग्री से, मतलब जिस रास्ते पे आया था उसी रास्ते पे सीधा निकलेगा, कोई बेंडिंग वेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो प्रिज्म फिर से कंसिडर कर लिया जाए, ये हो गया प्रिज्म, एंगल यहाँ पे 45, ये 90 और ये 45, ठीक है। अब लाइट रे को हम यहाँ से भेजेंगे, इस तरफ से भेजेंगे, लाइट रे को इस तरफ से भेजेगा, ये हो गया नॉर्मल। अब देखो रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा बेंड करेगा, ठीक है। अब फिर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करना चाहिए। यहाँ पे देखो सेम मीडियम में जाएगा, मतलब TIR देखने को मिलेगा, मतलब इसको जाना तो चाहिए बाहर, लेकिन ये जाएगा अंदर ही। अंदर ही क्यों जा रहा है? क्योंकि सेम मीडियम में यहाँ पे TIR देखने को मिल गया। ये जो TIR था उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन होने लग गया। अब फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका नॉर्मल बना दिया जाए, और ये कुछ इस तरफ ऐसे चलेगा, मतलब देखा जाएगा ना, लगेगा कि सेम पाथ में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उसका बेंडिंग। तो ये फेनोमेन हो गया 0 डिग्री के लिए कि अगर मतलब जिस रास्ते पे आया था वापस उसी रास्ते पे नहीं करना, तो इस तरीके से प्रिज्म को प्लेस कर दिया। प्रिज्म एक ही था लेकिन तरीका 3 हो गया डेविएशन का, एक 90 भी देख लिया, 180 भी देख लिया और 0 डिग्री भी देख लिया एक ही प्रिज्म से। अब इसी चीज़ का शॉर्ट्स पे तुम लोगों को दिखा देते हैं यूट्यूब वीडियो पे, तो देखने में मज़ा आ जाता है। कोई जादू नहीं है, सब फिजिक्स है, ठीक। अब इसी में तीसरा केस बात करें, मतलब ये तो प्रिज्म हो गया, 2 चीज़ देखे हम लोग, मिराज देख लिए, प्रिज्म देख लिया। अब तीसरा चीज़ देख लिया डायमंड। डायमंड में भी कहीं ना कहीं TIR देखने को मिलता है। तो अगला हेडिंग हो गया स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो जो डायमंड में चमक आता है वो चमक किसके वजह से होता है? TIR के वजह से होता है। तो अब देखो एक छोटा सा डायमंड बना दे, वैसे तो डायमंड जो तुम लोग को पढ़ा रहा हो वो भी डायमंड ही है, लेकिन यहाँ पे बना भी देते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होगा ये कि इस डायमंड में लाइट रे एंटर करेगा। लाइट रे एंटर कुछ इस प्रकार से कर दिया, बहुत सारा लाइट रे एंटर कर दिया। तो बहुत सारा लाइट रे एंटर तो किया, लेकिन जब निकलने का बारी आता है तो कहीं ना कहीं TIR अंदर देखने को मिल रहा है, और तीनों एक ही जगह से निकल रहा है। मान लो लाइट रे यहाँ गया, टकराया, एक ही पाथ हो गया उसका निकलने का। तो अलग अलग लाइट रे हैं लेकिन निकलने का जो पाथ हो गया वो एक ही हो गया। तो इस केस में ये जो चीज़ है, ये जो फेस है उसका, वो शाइन करने लगता है जहाँ पे टकरा रहा है। तो ये हो गया शाइनिंग फेस। तो वहाँ पे अपने को चमक देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारा लाइट रे वहाँ पे ट्रैप हो गया। ये लाइट रे अंदर जा रहा है, लाइट रे बाहर निकल नहीं पाता। तो जब लाइट रे बाहर निकल नहीं पाता तो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं शाइनिंग फेस। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है वो बात कर लिया जाए। तो यहाँ पे होता है अपने पास मल्टीपल TIR, क्योंकि इसका एक क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि IC इज 24 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा कुल मिला के डायमंड में हो रहा है कि लाइट एंटर तो कर रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने का मतलब क्या हो गया कि क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, तो अंदर ही रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो ये जो अंदर रिफ्लेक्शन होता रहता है किस वजह से होता है? क्योंकि क्रिटिकल एंगल छोटा है, और उसी की वजह से जो डायमंड है वो शाइनी अपीयर भी होता है। तो ये 3 केस हम लोग देख लिए। एक और फाइनल केस बच रहा है अपने पास TIR का, वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कहने का मतलब जो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग जो नेट वेट के लिए वायर बिछता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे देख लो, मान लो ये वायर हो गया, कहीं ना कहीं लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमको भेजना क्या है, वो नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजना है। तो ये एक वायर का हिस्सा हो गया। अब इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर ही ऐसा ट्रैवल करता रहता है, अंदर ही ट्रैवल करता रहता है, मतलब अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, TIR। अब ये होगा कैसे, तो इसको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हमने बोल दिया कोर, ये जो रेड वाला है ये हो गया कोर। इसका जो म्यू होता है वो होता है 1.52, ठीक है, दिख नहीं तुम लोगों को, इसका होता है म्यू 1.52। अब इसी के ऊपर एक और कवरिंग हम चढ़ा देते हैं, इस कोर के ऊपर एक और कवरिंग चढ़ा दिया। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ये हो गया अपने पास क्लैडिंग,
इसका म्यू होता है 1.48। अब देखो कंडीशन आई कि लाइट रे को कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर से रेयरर, तो हो तो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो लाइट रे नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और लाइट भी तो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इनसाइड में ट्रैप हो गया, क्योंकि इस वजह से। और वो आईसी वाला जो क्राइटेरिया होता है वो भी यहाँ पे स्टेब्लिश कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, TIR देखने को मिल रहा है। इसी TIR के वजह से जो अपना नेटवर्क है वो चलता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो नेटवर्क वाला पूरा बिछा हुआ है, नेट इंटरनेट जो चला रहे हैं इसी की मदद से चला रहे हैं। अब इसके ऊपर एक और कोटिंग कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं बफर कोटिंग, ताकि कोई लॉस ना हो ऑप्टिकल सिग्नल में। इसको हम लोग बोलते हैं बफर कोटिंग। ठीक है, ये किस काम में आता है, ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी समझ आया होगा। तो TIR ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग लेंथ शुरू करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना और थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।